स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात फिर एक बार रिम्स की करतूत की बात करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद रिम्स की बदहाल व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। एक बार फिर रिम्स के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सर्जरी आईसीयू विभाग में भर्ती एक मरीज को डॉक्टरों ने पहले मृत घोषित कर दिया। गौर से सुनिएगा और इस खबर को हम दिखाएंगे, उस खबर को भी देखिएगा। पहले एक मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, यहां तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। फिर कहा गया कि मरीज जिंदा है। क्या रिम्स की बीमारी लाइलाज हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब अजब रिम्स की गजब कहानी सामने आई है। रिम्स के सर्जरी आईसीयू में भर्ती एक मरीज को डॉक्टरों ने मुर्दा बता दिया, जिसके बाद मरीज के परिजनों में मातम पसर गया। रोना धोना शुरू हो गया। मातम के बीच शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। कफन और लकड़ी की व्यवस्था की जाने लगी। लेकिन कुछ घंटे बाद डॉक्टरों ने दोबारा मरीज की जांच की और उसे जिंदा पाया। रिम्स के हाकिम माननीय निदेशक महोदय, रिम्स की एक और करतूत देखिए कि एक महिला जो कि जिंदा थी उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसका डेथ सर्टिफिकेट तक बना लिया गया। परिवार के जो लोग हैं उस महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था तक कर लिए और कुछ घंटे बाद पता चलता है कि वो मरीज जिंदा है। हम लोग को सुबह में फोन गया तो हम लोग भी पूरा तैयारी करके आए कि हमको लाश को लेके जाना है, अंतिम संस्कार करना है। बोल दिया कि डॉक्टर की हो गया, क्या कि दम चल गया। फिर उसके बाद हम लोग रोने कानने लगे। बस अपना रिश्ता परिवार पास चारों पति फोन कर दिए। तो उसके बाद दिन डॉक्टर आया तीसरा, तो बोला नहीं थोड़ा जान तो है, सांस चल रहा है। 5 दिन पहले हजारीबाग की अंशु देवी को रिम्स के सर्जरी आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे के करीब सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने अंशु देवी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को ले जाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। लेकिन कुछ घंटे बाद दूसरे डॉक्टर ने अंशु देवी का दोबारा चेकअप किया तो अंशु देवी की धड़कनें चल रही थी, जिसके बाद आनन फानन में मरीज के परिजनों को इसकी सूचना दी गई और परिजनों को दिया गया डेथ सर्टिफिकेट वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बाद भी अंशु देवी के इलाज में वो तत्परता नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी। फिर मेरे को तुरंत हम इसका फोटोकॉपी करके आए। तो मेरे को बोला बोला जो दीजिए जरा तुरंत। फिर डॉक्टर साहब आए, अरे बोला कैंसिल करो, इसका धड़कन चल रहा है। मलबा ग्रुप के थे डॉक्टर साहब के, बोले इको के लिए मशीन भेज रहे हैं लाने के लिए। अभी तक कोई मशीन आया नहीं है, 1 घंटा हो गया सर, ना कोई डॉक्टर आया है। ठीक कर दी मेरी, उसके बाद जिंदा है। उसके बाद व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था मान लीजिए आप इको मशीन की बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। रिम्स की व्यवस्था पर हाईकोर्ट लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहा है। मंगलवार को ही कोर्ट ने रिम्स निदेशक को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि काम नहीं करना तो इस्तीफा दे दे। वही रिम्स में व्यवस्था की कमान आईएएस अधिकारी को देने का सुझाव भी दिया था, लेकिन बार बार के फटकार के बावजूद रिम्स प्रबंधन की कुंभकर्णी नींद है कि टूटती ही नहीं। रिम्स के हाकिम मोटी सैलरी लेने वाले साहब, इस बॉडी केयरिंग सर्टिफिकेट को देखिए। यह बॉडी केयरिंग सर्टिफिकेट जो है वो अंशु देवी के नाम से बनाया गया है, जबकि यह महिला अभी भी जीवित है और आप ही के रिम्स के सर्जरी आईसीयू विभाग में बेड नंबर 45 पर इलाज चल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर राज्य के इतने बड़े अस्पताल में एक जिंदा महिला को मृत कैसे घोषित कर दिया गया। सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची। तो रिम्स की इन कुव्यवस्थाओं को देखकर, इन लापरवाहियों को देखकर क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, ये समझ से परे है। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी गलतियां की जा रही है और आज तो तमाम चीजों की हद ही हो गई। एक मरीज भर्ती हुआ, उसका इलाज चल रहा है, सर्जरी आईसीयू में इलाज चल रहा है और उसे मृत घोषित बता दिया गया। यहां तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। परिजनों पे आप सोचिए क्या बीती होगी। मातम मच गया, वहां रोना पुकार शोर शुरू हो गया
और जो तमाम और लोग थे, परिजन थे, वो अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। गांव, दूसरे शहरों में जो लोग हैं, रिश्तेदार, उन्हें सूचित कर दिया गया और उसके बाद रिम्स के डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मरीज जीवित है। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, जैसा मैंने कहा शुरुआती दौर में कि रिम्स की इन कुव्यवस्थाओं को देखकर, मैं पत्रकार हूं, शब्दों से खेलना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। जरा सोचिए उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसके मरीज वहां भर्ती और कह दिया गया कि मृत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद कह रहे कि नहीं वो जीवित है, और उसके बाद भी उनके इलाज में तत्परता नहीं दिखाई गई। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि आखिर रिम्स के इस बीमार व्यवस्था का क्या इलाज है। हर दिन हाईकोर्ट लगातार खबरों पर संज्ञान ले रहा है और रिम्स प्रबंधन को कड़ी फटकार लगा रहा है। रिम्स निदेशक को इस्तीफा तक देने की बात कह दी गई कि अगर रिम्स का प्रबंधन, रिम्स के निदेशक अगर अस्पताल रिम्स को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपको याद होगा सारिफ कि पिछले करीब 5 दिनों से हम लगातार रिम्स की अलग अलग कुव्यवस्था दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाई कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी रिम्स की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। और अब जो ताजा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं रिम्स की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक जिंदा मरीज को मुर्दा कैसे घोषित कर दिया गया, कैसे उस मरीज का बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट यानी कि डेथ रजिस्ट्रेशन बना दिया गया और 4 घंटे बाद उसी मरीज को जिंदा भी बता दिया जाता है और फिर उस मरीज का इलाज शुरू हो जाता है। आप समझिए कि करीब सुबह 8 बजे हजारीबाग की रहने वाली 33 वर्षीय अंशु देवी को पहले डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला को कुछ दिनों पहले रिम्स के लाया गया था और रिम्स के सर्जरी आईसीयू में महिला का इलाज चल रहा है। 8 बजे चिकित्सक परिजनों को कहते हैं कि उनके मरीज की मौत हो गई है और लगातार घर में एक मातम छा जाता है। परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि अंशु अब इस दुनिया में नहीं रही। यहां तक कि अंशु के अंतिम संस्कार के लिए कफन और लकड़ी तक की व्यवस्था कर ली जाती है। परिवार के कुछ सदस्य जो कि जमशेदपुर में रहते हैं वो रिम्स पहुंच जाते हैं ताकि वो पार्थिव शव को ले जाएं और 12 बजे चिकित्सक कहते हैं कि उनके मरीज की मौत नहीं हुई है, धड़कन चल रहा है, यानी कि मरीज अभी भी जिंदा है, और उसके बाद उस मरीज की इलाज की जाती है। तो बड़ा सवाल यही है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को यह तक नहीं पता है कि कौन मरीज मर चुका है और कौन मरीज जिंदा है। दूसरा जो एक सवाल है कि अगर मरीज को बॉडी केयरिंग सर्टिफिकेट जो कि मिल चुका था मरीज के परिजनों को, अगर वो परिजन मरीज को लेकर अस्पताल से चले जाते तो आप समझिए कि कितना बड़ा अनर्थ होता। एक ऐसी महिला जिसके अंदर अभी भी धड़कन है, सांस है, वो अभी भी जिंदा है और उसे परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते। तो लगातार इस तरह की लापरवाही जो है वो रिम्स में देखने को मिल रही है। लगातार इन लापरवाहियों पर हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है। बावजूद रिम्स जो बीमार है, रिम्स के अधिकारी जो कि एनेस्थीसिया के नशे में है, पता नहीं कब उन्हें होश आएगा और कब रिम्स राज्य का जो गौरव है वहां से ऐसी तस्वीरें आनी बंद होंगी। सारिफ, सत्यव्रत, जिस तरह से लगातार कुव्यवस्थाओं की खबर प्रकाशित की जा रही है, लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार आईना दिखा रहे हैं कि देखिए ये व्यवस्था ऐसे सुधारिए, सुधारने की आवश्यकता है। लगातार हाईकोर्ट की फटकार लगाई जा रही है। ऐसे में जो हाकिम है उनकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार पद पर बैठा है तो मैं अज्यूम करता हूं कि रिम्स के जो निदेशक है वो सुबह शाम हर एक डिपार्टमेंट में फिजिकली शरीर उपस्थित हो और वहां के हालात को देखे कि फिर कहीं कोई मामला हाईकोर्ट ना पहुंच जाए, फिर कोई मामला मीडिया के सुर्खियों में ना आ जाए। क्या ये चीजें देखने को मिल रही है कि निदेशक अभी भी एसी या ब्लोअर का आनंद ले रहे हैं? देखिए सारिफ, सशरीर उपस्थित होना, रिम्स में राउंड करना, ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले कई महीने पहले हमने ये जो उम्मीद है
वो छोड़ दी थी और शायद यही कारण है कि हाकिम को मिस्टर इंडिया मान लिया था, जिनके पास एक जादुई घड़ी है और वो जादुई घड़ी का स्विच दबाकर वो गायब हो जाते हैं, रिम्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज रिम्स निदेशक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रेस वार्ता के कुछ घंटे पहले उस प्रेस वार्ता को कैंसिल कर दिया गया। जब कुछ पत्रकार पहुंचे थे जिन्हें इस बात की सूचना नहीं थी कि रिम्स निदेशक द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है वो कैंसिल हो गया था, तो डायरेक्टर साहब वैसे पत्रकारों से मिलना तक नहीं चाह रहे थे, बात तक नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, मीडिया को जो करना है करे। सारी पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस 8 बजे विशेष में आप दिखा रहे होंगे कि किस तरह से रिम्स की जो कुव्यवस्थाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बल्कि रिम्स के इतिहास में ऐसी स्थिति जो है वो भविष्य में पहले कभी नहीं हुई थी। पिछले 3 दिनों पहले हमने दिखाया था कि कैसे रिम्स के शिशु आईसीयू में जो है वो एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा दोनों बच्चों का इलाज किया जाता है। हमने दिखाया कि कैसे लिफ्ट की लापरवाही के कारण एक 12 वर्षीय बिहार राज्य के गया के रहने वाले आदित्य की मौत हो जाती है। कल हमने दिखाया कि कैसे रिम्स की कुव्यवस्था से परेशान होकर पिछले 6 महीने से रिम्स में भर्ती मरीज का जो परिजन है वो ट्विटर पर सहायता मांगता है और सोनू सूद का मैनेजर बनकर एक फर्जी एक साइबर अपराधी जो है वो उस मरीज से 50,000 रुपए की लूट कर लेता है। आज हम खबर दिखा रहे हैं कि कैसे एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट तक रिम्स जो है वो जारी कर देता है, परिजन जो है वो परेशान हो जाते हैं, अंतिम संस्कार तक की तैयारी हो जाती है। तो बड़ा सवाल यही है कि लगातार न्यूज 11 भारत पिछले कई वर्षों से रिम्स की लापरवाही की खबरें दिखा रहा है और हाल के दिनों में नए निदेशक और नए अधिकारियों के देखरेख में संरक्षण में जिस तरह से रिम्स में कुव्यवस्था और ज्यादा बढ़ गई है, लगातार हाईकोर्ट संज्ञान लेकर रिम्स को फटकार लगा रहा है। आखिर यह रिम्स कब सुधरेगा, आखिर इस रिम्स का इलाज क्या है और जो अधिकारी एनेस्थीसिया के नशे में कब वो नशे से बाहर निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। और झारखंड राज्य का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर इस रिम्स की व्यवस्था कब सुधरेगी। सारिफ सत्यव्रत, रिम्स हमारा गौरव है। रिम्स की व्यवस्थाओं को इस तरह हम चौपट होते अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते, इसलिए हर दिन विशेष में हम रिम्स से संबंधित खबर पर जरूर चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है सत्यव्रत कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, निदेशक कैंसिल कर दिया जाता है, हाईकोर्ट कहता है अगर काम नहीं हो रहा है तो आप रिजाइन कर दीजिए, क्यों ना आईएएस को जिम्मेदारी दे दी जाए। 1700 किलोमीटर, लगभग 1700 किलोमीटर दूर बैठे सोनू सूद को भनक लग जाती है, वो रिट्वीट कर मदद की बात कहते हैं। जो बगल में बैठे हुए हैं, बगल कमरे में बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों इन तमाम जो गलतियां हैं, तमाम जो कुव्यवस्थाएं हैं उस पर नजर नहीं पड़ रही है, वो देखना नहीं चाहते, वो जस्ट यहां पर टाइम व्यतीत कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल समाप्त हो और वो मोटी तनख्वाह जो पा रहे हैं उसके बाद फिर आफ्टर रिटायरमेंट जो प्लान है उसे आराम से उसका लुत्फ, उसका आनंद उठा पाए। क्या ये प्लानिंग है? अभी तक जो हो रहा है वो देखकर तो यही कहा जा सकता है। देखिए सारिफ, फिलहाल क्या प्लानिंग है वो तो नहीं पता, लेकिन ये प्लानिंग जरूर है कि किसी तरह से रिम्स का भट्ठा बैठा दिया जाए। जिस रिम्स की कभी देश भर में नाम हुआ करती थी, उस रिम्स के छवि को धूमिल करने में डायरेक्टर साहब को लगता है कि मीडिया कर्मी और खास कर न्यूज 11 भारत में सत्यव्रत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बताइए सारिफ कि हमने अब तक जितने भी रिपोर्ट तैयार किए हैं, अगर उसमें कोई गलती रहा हो और आज तक इतने वर्षों के रिपोर्ट में न्यूज 11 भारत के खबर, सत्यव्रत किरण के खबर पर कभी खंडन नहीं आया है। रिम्स प्रबंधन ने कभी चिट्ठी लिखकर यह नहीं कहा है कि मुझे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और परिजनों का इंटरव्यू सुनाते हैं। आज भी खबर में आप देख रहे होंगे कि परिजनों ने किस तरह से रिम्स के व्यवस्था और कैसे उनके जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया और कैसे परिजन अंतिम संस्कार
संस्कार तक की तैयारी में जुट गए थे, वो सभी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, यानी कि एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ हम खबर बनाते हैं। लेकिन शायद रिम्स प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेवारी है, वो आंख बंद कर चुके हैं और चाहते हैं कि रिम्स जो है इसी तरह से जो है वो कुव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ जाए। एक अधिकारी जो कि मिस्टर इंडिया वाला घड़ी इस्तेमाल करते हैं, रिम्स में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित है। झारखंडियों को, मुझ जैसे आम लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि नए डायरेक्टर साहब के आने के बाद रिम्स का कायाकल्प होगा और रिम्स राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपना नया पहचान बनाएगा। और खुद हाकिम ने कहा था कि जल्द ही वो रिम्स को एम्स बनाएंगे। महाराज, एम्स बनाना छोड़ दीजिए, रिम्स को रिम्स ही रहने दीजिए या फिर RMCH ही बना दीजिए, वही बड़ी बात होगी। दूसरे जो एक अधिकारी हैं जो रिम्स में आपको लगातार राउंड करते हुए दिख जाएंगे Z+ की सुरक्षा में, लेकिन वो भी अधिकारी साहब जो हैं वो सुबह और शाम यानी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, और जो तस्वीरें न्यूज 11 भारत को दिखती है वो उन्हें नहीं दिखती। जो तस्वीरें दूर बैठे हाई कोर्ट के जज साहब को दिख जाती है वो इन साहब को नहीं दिखती। जो तस्वीरें कई किलोमीटर दूर मुंबई जैसे बड़े शहर में अभिनेता सोनू सूद को दिख जाते हैं वो उन्हें नहीं दिखती। जो चंपई सोरेन जैसे मंत्री को दिख जाती है वो रिम्स को नहीं दिखती। जबकि इन व्यवस्थाओं के नाम पर, मैन पावर के नाम पर रिम्स में इतने निकम्मे कर्मचारी भरे हुए हैं कि उन्हें हर चीज की सूचना मिल जानी चाहिए, लेकिन वो सूचना न्यूज 11 भारत को मिल जाती है। और अधिकारी जो कि बॉडीगार्ड लेकर AC कमरे में, AC लग्जरियस कार में घूमते हैं, उन्हें पता नहीं आखिर ऐसी सूचनाएं क्यों नहीं मिलती है। दलालों का कब्जा हो चुका है। हर दिन रिम्स में मरीज ठगे जाते हैं। मरीजों को ग्लव्स, कॉटन, डॉक्टरों को हैंडवाश तक नसीब नहीं हो रहा है। मामूली जांच के लिए कई दिनों तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। कई बार इंतजार करते करते मरीज की जान तक चली जाती है। ये सभी खबरें हमें पता है। दूर बैठे किसी आम आदमी से आप पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो रिम्स इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे रिम्स पे भरोसा नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास कोई लाचार है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, पैसा नहीं है, वही व्यक्ति थक हार कर रिम्स जाते हैं और इस तरह की कुव्यवस्था का शिकार बनते हैं। तो एक बार हाथ जोड़कर आग्रह है सारिफ उन बड़े अधिकारियों से कि कृपया रिम्स को रिम्स रहने दे, रिम्स को एम्स मत बनाए। और रिम्स राज्य का गौरव है। मुझ जैसे हर झारखंड के रहने वाले लोगों के लिए रिम्स एक मान के रूप में है, तो कृपया इस रिम्स का मान बचाए रखें। सारिफ। सत्यव्रत, आप बता रहे थे कि जो खबरें हैं वो खबरें आप कवर करते हैं और किसी खबर को लेकर आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। स्पष्टीकरण मांगा भी कैसे जाएगा? और लगातार हम इस खबर पर बने हुए कुव्यवस्था की कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जो तस्वीरें हमने रिम्स की दिखाई। अगर झूठ होता, अगर विजुअल सही नहीं कहते तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन सारे लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि कमियां हैं। सवाल यह है आपसे कि आप जस्टिफाई कर रहे थे, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्योंकि लंबे समय से हम लोग दोनों इसी संस्थान न्यूज 11 भारत के लिए जुड़े हुए हैं और लगातार हम कोरोना काल में भी आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी है। कोरोना की रिपोर्टिंग हो जाए या फिर कार्डियोलॉजी में जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर आपस में चंदा कर कर पेस मेकर खरीद कर एक मरीज को लगाया था, उसकी खबर भी सत्यव्रत किरण ने लेकर आई थी। किस तरह से मरते मरीजों को जान दी है कोरोना के समय में रिम्स ने, इस खबर को भी सत्यव्रत किरण ने लेकर आया था। किस तरह से एक सरिया घुस गया था एक बच्चे में, खेल खेल में वो गिर गया था और जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई थी, इस खबर को भी प्रकाश में लेकर आया था सत्यव्रत किरण ने। गोली से शिकार होकर एक शख्स पहुंचा था सर के पीछे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर के पीछे उसे चोट लगी थी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका ऑपरेशन हुआ था। बहुत जटिल ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल पूरा किया था। यह खबर भी लेकर आया सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, लगातार हम अच्छी खबरें भी दिखाते हैं, रिम्स के डॉक्टर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसी प्राइम टाइम शो पर उनकी तारीफ करते हैं और हम कहते हैं कि धरती के भगवानों ने आज करिश्मा कर कर दिखा दिया। तो जहां गलती होगी, जहां खामी होगी, वहां हम दिखाएंगे, क्योंकि आप भी जैसा कह रहे हैं और जैसा मैंने भी कहा था कि रिम्स हमारा गौरव है, रिम्स की वजह से कई गरीब मरीजों की जान बचती है। तो हम चाहते हैं कि रिम्स इसी
तरह से आगे बढ़ता रहे। अगर कोई इसे बर्बाद करने की ठान कर बैठेगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि न्यूज 11 भारत और न्यूज 11 भारत की पूरी टीम अब रिम्स पर नजर बनाए हुए। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि किसी भी मीडिया हाउस या कोई भी झारखंड का जो व्यक्ति है वो कभी नहीं चाहेगा कि रिम्स बर्बाद हो। और हम लगातार खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारा मकसद किसी के छवि को धूमिल करना नहीं है। हम चाहते हैं कि हुजूर कम से कम रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए, ताकि कल मैं बीमार पड़ूं, मेरे परिवार के पहचान के लोग बीमार पड़े तो एक अच्छे अस्पताल में जाएं और यह उम्मीद लेकर जाएं कि वो ठीक होकर बाहर निकल जाएंगे। सारिफ, चिकित्सकों की लगातार हम खबर दिखाते हैं, रिम्स की व्यवस्थाओं की लगातार हम खबर दिखाते हैं। रिम्स के कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि धरती के भगवान होने का गौरव पाते हैं, और हम नहीं कहते हैं, यह खुद मरीज और उनके परिजन मानते हैं कि ऐसे कुछ चिकित्सक रिम्स में हैं जिनके कारण कई मरीजों की जिंदगी बच रही है। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए रिम्स वरदान भी है। सवाल यही है कि हमारे पास बड़े चिकित्सक हैं, वैसे चिकित्सक जो कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में अपना पहचान रखते हैं। रिम्स में वैसे चिकित्सक हैं, वैसे नर्सिंग के स्टाफ हैं, जो नर्सिंग जो है के स्टाफ जो है वो काफी प्रशिक्षित स्टाफ है, जो कि काफी जानकारी रखती है। कई जो है वो विशेषज्ञ, जानकार, अनुभवी जो है वो कर्मचारी है। पैसा राज्य सरकार के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो बजट के दौरान रिम्स को उपलब्ध कराया जाता है। कई बड़े महंगे इक्विपमेंट, मशीन, जीवन रक्षक मशीन रिम्स के पास उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो रिम्स जाकर आपको सर ऊपर कर देखना होगा, इतनी बड़ी बड़ी बहुमंजिलीय इमारत है। तो सवाल यही है कि हर संसाधन होने के बावजूद रिम्स में क्यों कुव्यवस्था दिखाई देती है। चिकित्सकों की गलती नहीं है, कर्मचारियों की गलती नहीं है। अगर अस्पताल का मुखिया जिसे जिम्मेवार होना चाहिए वो व्यक्ति ही अगर जिम्मेवार नहीं है, अपने कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा सकता है, हर दिन रिम्स हाई कोर्ट की फटकार सुन रहा है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा सारिफ कि रिम्स निदेशक को हाई कोर्ट ने फटकार लगाया हो और इस्तीफा तक देने की बात की हो। न्यूज 11 भारत का रिम्स के अधिकारियों से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी उनसे जाति दुश्मनी नहीं है, और ना ही रिम्स के अधिकारियों ने मेरा कोई जमीन कब्जा किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम राज्य के सबसे बड़े चैनल हैं, लोगों का विश्वास है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के गौरव रिम्स की व्यवस्था को सुधारें। और यही कारण है कि हम रिम्स के अधिकारियों को आईना दिखाते हैं। हाईकोर्ट से हमारा कोई रिश्ता नहीं है कि हाईकोर्ट के अधिकारी जो है, जो जज है, वो लगातार रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाते हैं, बल्कि जो सच है उसका साथ हम देते हैं, हाईकोर्ट देता है, और जो गलत है उसे हम गलत बताते हैं। हाईकोर्ट गलत बताता है, आम व्यक्ति गलत बताता है। तो काफी उम्मीदें हैं इस रिम्स से। बड़े चिकित्सक हैं, व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है, बस जरूरत है इच्छा शक्ति की कि अगर कोई अधिकारी अच्छे से चाह ले तो रिम्स को पटरी पर ला सकता है, जो बेपटरी हो चुका है। सारिफ, जाहिर तौर पर हमारा सिर्फ यही इरादा है कि रिम्स राज्य का गौरव है, और सिर्फ राज्य नहीं, दूसरे राज्यों से भी मरीज यहां पहुंचते हैं एक उम्मीद लिए। उनकी उम्मीद धूमिल नहीं होनी चाहिए, उनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। और सत्यव्रत, जिस तरह से लगातार रिम्स की कुव्यवस्थाओं की खबरें दिखा रहे हैं, अगर हाकिम सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आप व्यवस्थाओं को पटरी पर लाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि इसी प्राइम टाइम शो में, इसी स्टूडियो से, और यही सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी खड़े होकर हम रिम्स की उन व्यवस्थाओं की तारीफ भी करेंगे, दिखाएंगे भी और बताएंगे भी लोगों को कि किस तरह से व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।